नहीं सकती, मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। ये बहुत महसूस करना इन पंक्तियों को। बहुत से लोग कहते हैं हमें माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। बताना चाहता हूँ वो बिना कुछ दिए क्या देते हैं। मुझे बचपन में उंगली थाम कर चलना सिखाया था। मुझे बचपन में उंगली थाम कर चलना सिखाया था। मुझे इस जिंदगी के सांचे में ढलना सिखाया था। पिता माता नियामत भी भला कुछ और क्या देते, जिन्होंने जिंदगी की धूप में जलना सिखाया था। जिन्होंने जिंदगी की धूप में जलना सिखाया था। चार मिसरे सुने। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है। न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। माँ के ऊपर मैं 1000 से ज्यादा मुक्तक मैंने लिखे हैं विद्यार्थी जी। मैं चाहता हूँ ये 2 मुक्तक मैं ना पढ़ूं तो मेरा यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। ये क्योंकि ये जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मुक्तक है मेरे ये। और ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने माताओं और अपने पिता की इज्जत नहीं करते, जो उन्हें मैं ये बस ये संदेश देना चाहता हूँ। शायद एक जीवन भी मैं सुधार सका तो मेरा लेखक होना सार्थक होगा। देखें आप। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माँ हूँ। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। माँ के हवाले से ये 4 पंक्तियां मैं समझता हूँ सभी दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी। कि सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यार्थी जी। अच्छा और अनुमति है, समय है? चलिए सुनिएगा, खास तौर पर सुनाता हूँ। आपने माँ के ऊपर कहा कि वो शहर में छोटा भाई आया, तो 4 मिसरे वहाँ से मुझे याद आ रहे थे, वो अचानक मेरी ज़बान पर आ रहे हैं। देखें आप। मशीनी जिंदगी शहरों की हमको मुँह चिढ़ाती है। मशीनी जिंदगी शहरों की हमको मुँह चिढ़ाती है। न ये हंस कर सुलाती है, न ये हंस कर जगाती है। हमारे गांव के छोटे से घर के लंबे आंगन में सुबह जब धूप आती है तो वो भी मुस्कुराती है। सुबह जब धूप आती है तो वो भी मुस्कुराती है। और ये मुक्तक भी खास तौर पर सुनिए, माँ से जुड़ा हुआ सुनाना चाहता हूँ, बहुत मन अच्छा लगे इन पंक्तियों को संभालना सर। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है।
मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। मदन साहनी साहब शुक्रिया। तो ये थे दिनेश रघुवंशी और ये थे मदन साहनी। थे नहीं हैं। ये आपने याद दिला दिया, अच्छा किया। मैं ज़रा भूल जाता हूँ, लेकिन ये नहीं भूल पाता आप ही की तरह कि गांव तमाम बातों के बावजूद आज भी गांव हैं, और शहर महानगर उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति ने हमें आपको सबको कितना तोड़ा है। तो मदन जी, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने हमें इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जोड़ा है। ये आपने ठीक कहा। मैं भी गांव की तरफ लौटाऊं? क्यों नहीं, स्वागत। हमें असल में अपने मूल की तरफ जाना ही। हाँ, खिज़ां के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ। क्या बात है। खिज़ां के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ, हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। क्या बात है, क्या बात है विद्यार्थी जी। खिज़ां के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ, हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। टंगी हैं दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें। क्या बात है। टंगी हैं दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें, तुम्हारा काम चले तो उतार ले जाओ। क्या बात है, रोशनी की कंदील तुम्हारा। और वहाँ के दंगों की अफवाह यहाँ मत बेचो। क्या बात है। ये आपके लिए नहीं है, ये जो कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वहाँ के दंगों की अफवाह यहाँ मत बेचो। खुदा के वास्ते ये कारोबार ले जाओ। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ये कारोबार ले जाओ। और शहर में हंसना भी कोई हंसी का खेल नहीं। वाह, क्या बात है। शहर में हंसना भी हंसी का खेल नहीं, कोई हंसी का खेल नहीं। यहाँ के लोगों से ये यादगार ले जाओ। क्या बात। यहाँ के लोगों से ये यादगार ले जाओ। बहुत अच्छे विद्यार्थी जी, खूब लिखते हो साहब। हाँ, ये तो आपने सही कहा, मैं खूब लिखता हूँ, पर कैसा लिखता हूँ। मजबूत भी लिखते हो। हाँ, ये आपने कहकर कहकर थोड़ा मेरा दिल रख लिया, क्योंकि मैं लिखता तो वास्तव में खूब हूँ। क्योंकि पिछले 26.5 साल से एक अखबार में कॉलम लिख रहा हूँ, तो लिखने की संख्या तो बहुत ज़्यादा हुई। तो दोस्तों, लिखने की संख्या को छोड़ें, उनकी गुणवत्ता को जाएं। तो हमारा सौभाग्य कि आज हमारे चैनल पर आए, हमारे स्टूडियो में आए दिनेश रघुवंशी और मदन साहनी, आप दोनों का धन्यवाद। और आप सबने इन्हें सुना और सराहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलेंगे अगली बार लेकर जनता कवि दरबार। खबरें तो सभी दिखाते हैं, आपको शुरू से इग्नोर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आप शैलजा जी के करीबी थे। हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि जो भी एमएलए बने वो सिर्फ मेरी बात करे। माननीय सोनिया गांधी जी ने उनको हमारा मुखिया बनाया, हमारा लीडर हैं, तो उनको चाहिए कि वो सबको बैठा के बात करें, आश्वासन दें वो कि जो पीछे अगर कहीं जहाँ भी कमी रही है हम उस कमी को दूर करें। मौलाना जी की बात होती है, वहाँ पर कार्यकर्ता हर जगह पर आंदोलन